चुनाव 2024 भदोही लोकसभा संसदीय क्षेत्र। इस वक्त हम लोग हैं भदोही के तहसील प्रागड़ में, जहां हमारे कुछ वकील साहिबान लोग बैठे हैं। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में वो क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं। वकील साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या जो चुनाव चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है आपकी इस बार? चुनाव जो चल रहा है यह राष्ट्र का चुनाव है और यह देश का चुनाव है। और यहाँ पर विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां लड़ रही हैं। गठबंधन लड़ रहा है, इधर बीजेपी लड़ रही है, और तीसरा बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। तो इस समय नंबर 1 पर बीजेपी चल रही है। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का फिर संकल्प लिया गया है, क्योंकि उनका विकास का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। राष्ट्र तक ही नहीं, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मोदी जी का नाम हुआ है। उन्होंने देश को विदेशों तक पहुंचाया है। जहां पर हमारी देश की बहुत कमजोरी थी, उन्होंने इस देश को बहुत ऊपर ले गया है। आर्थिक दर भी हमारी बढ़ी हुई है, और जो भी क्षेत्रीय मुद्दे थे उसको भी उन्होंने सॉल्व किया है। राम मंदिर तो आप जान ही रहे हैं, उसका भी निर्माण हुआ। जो वर्षों से राजनीति का एक हुआ था वह समाप्त हो गया, मंदिर भी बनी। तो इसलिए राष्ट्र का चुनाव है। हम तो भाई भाजपा की तरफ है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री किसी गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बदलाव होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? बदलाव तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 लोगों का एक परिवार नहीं, सब मुखिया बनना चाहते हैं। उसमें कोई मुखिया नहीं, सब प्रादेशिक पार्टी हैं। यह चुनाव होने के बाद अभी तक यह उसमें यह नहीं क्लियर किया गया कि वास्तव में देश का प्रधानमंत्री होगा कौन। वकील साहब, एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा। क्या इस बात को आप मानते हैं कि अगर मोदी का चेहरा हटा दिया जाए तो बीजेपी का क्या होगा? फिर बीजेपी डाउन होगी, खत्म हो जाए, डाउन होगी। इस बात को मानते हैं कि मोदी जी ही कोई इस नैया को पार लगा सकते हैं? मोदी जी ही इस नैया को पाला। मोदी जी के चेहरे पर ही यह चुनाव लड़ा जाए। जनता मतलब जी, या उसको बीजेपी मान के चलिए, या मोदी जी को ही यह वोट जा रही, प्रत्याशी को नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हो रहा है इसमें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अभी तक भारी है, और बीजेपी कैंडिडेट कम से कम 1.5 लाख वोट से हारे गए हैं। वो इसलिए कि हमारा देश जो है वो मंदिर, मस्जिद और 370 से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलता है। और संविधान को जिंदा रखने के लिए इस सरकार को हटना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भारत की 9 रत्नों में से 27 कंपनियों को बेचा, एक भी कंपनी इन्होंने स्थापित नहीं किया। जिन कंपनियों की संरचना पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने विदेश से कर्ज लेकर स्थापित किया था, उस कंपनी को मोदी जी ने बेझिझक दलालों को बेच दिया। और भारत का जो नौजवान युवक आज रोजगार के लिए मारामारी में परेशान है, आज भारत को उस नौजवान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। 5 किलो का राशन देकर ये देश को विकलांग बना रहे हैं। 5 किलो का राशन पर केवल वही व्यक्ति वोट करेगा जिसके पास काम नहीं है, काम चोर है। और नहीं तो ठीक 5 किलो वालों की दशा वही होती है जैसे चूहा फ्री का खाता है, इसलिए चूहेदानी में मारा जाता है। अभी 5 किलो खा करके लोग मरेंगे, इसके बाद तब देखेंगे कि देश की क्या दशा और दिशा होगी। इसलिए इस सरकार को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग एकदम परेशान है। बीजेपी 400 की बात करती है। बीजेपी जो 400 की बात कर रही है वो बेईमानी से जीत सकती है। ईवीएम जो डिस्पैच होकर के जाएगी, जब उसी के सारे अधिकारी हैं, जो ईवीएम वोटिंग की होगी उसे दूसरे तहखाने में रखेंगे, और पहले से फर्जी ये जो ईवीएम मशीन है उसे काउंटिंग स्थान पर रख देंगे। बाकी क्या करेगा कोर? सत्ता उनकी है। जब मुख्यमंत्री मोदी जी गुजरात के हुआ करते थे, उनका एक भाषण आया था कि जब देश का सिपाही, देश का सैनिक भारत सरकार की है तो आतंकवादी बाहर से आता कैसे है।
जब विस्फोटक पदार्थ बाहर से आते हैं तो यहाँ का सिपाही क्या करता है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री के हाथ में होनी चाहिए। आज इन सब प्रश्नों के उत्तर मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी केवल झूठ बोल करके, देश को बरगला करके, बर्बाद करके 156 लाख हजार करोड़ रुपए कर्ज हो गए, जबकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय देश के ऊपर मात्र 50 लाख हजार करोड़ रुपए थे। आज इन्होंने 100 लाख हजार करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया है वो कहाँ से भरेंगे। देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब है। और चूँकि देश इन्होंने ज़रूरी जो थी, जितने एग्ज़ाम इन्होंने आज तक कराए कंपटीशन के, कोई नहीं करा पाया। सब में चीटिंग होती है, बाद में पेपर लीक होता है। बदलाव होगा, बदलाव होगा, ज़रूर होगा। नमस्कार। यहाँ तो अब इसमें तो मोदी मोदी हो रहा है और भाजपा की लहर है। कुछ लोग प्रत्याशी से जरूर नाराज हैं, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल और सपा भी बाहरी प्रत्याशी दिया है, इसलिए जनता का मन जो है कि सिर्फ मोदी को देख करके वोटिंग कर रहा है। लेकिन कहीं वही कहा जाता है कि बाहर एक प्रत्याशियों को ले ये तो है, गाँव में लड़ाया जाता है। ये तो है। एक प्रत्याशी आपके यहाँ का है, उसके बारे में क्या आप सोचते हैं आप? एक प्रत्याशी यहाँ का है वो ठीक है, लेकिन उस पर लोगों का रुझान नहीं बन रहा है। और जो दो प्रत्याशी और हैं, अगर इसमें से कोई एक लोकल होता तो वो बाजी मार जाता। ये चुनाव किन मुद्दों पे होगा? ये मुद्दा विकास के मुद्दों पर होगा। ये चुनाव जो है कि मोदी को देखते हुए हो रहा है। अगर महंगाई की बात करें, महंगाई कहाँ है भैया? महंगाई तो बहुत ज़्यादा नहीं, महंगाई ज़्यादा विकास है। विकास चारों तरफ देख रहे हैं आप। रोड कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कि विकास आपको न दिखाई देता हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे आकाश। शिक्षा के लीक भी बहुत हुआ है इस सरकार में। तो पेपर लीक हुआ है तो वो कैंसिल भी हुआ है, उसमें लोग जेल भी गए हैं, उसमें लोग बंद भी हो रहे हैं। युवा बेरोजगार जो सड़कों पर टहल रहा है, क्या कहेंगे? युवा बेरोजगार रोड पर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि निकलने वाला है, और इसके बाद तमाम स्कीम मोदी जी निकाले हैं। 10 लाख तक सिर्फ आधार कार्ड पर दे रहे हैं, तो लोग अपना धंधा बिजनेस पर भी लपटे हुए हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तो स्वतः रोजगार हो गए हैं, अपना बिजनेस करके, अपना गवर्नमेंट से मदद ले करके या अपना कार्य करके वो सब हो रहे हैं। विकास हो रहा है, चाहे मंदिर बन रहा हो, चाहे रोड बन रहा हो, चाहे स्कूल बन रहा हो, तो उसमें भी तो रोजगार मिल ही रहा है। नौजवानों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है? रोजगार की, शिक्षा की, और उनकी आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी में है। नहीं तो वही नौजवान तो बताते हैं कि सड़कों पर उतरे हुए उनको पुलिस लाठी चलाती है। नौजवान जब भाई गलत करेंगे, लाठी चल रही होगी, लाठी चलती भी है, लेकिन सही बात पर चलना चाहिए। और हमको तो नहीं दिखा रहा है कोई बेरोजगार है, राशन मुफ्त में पा रहे हैं। अब जो है कि अरे आयुष्मान कार्ड हो, उसमें भी जो है कि लोग 5 लाख की तक दवा ले रहे हैं। राशन सबको हमें जाता है तो कह रही है स्कीम अभी बंद है। तब इनको तुरंत जो है उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये हॉस्पिटल वालों की गलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप हाथ बांध के खड़े हुए क्या कहेंगे आप? हम इनके साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं। आप क्या कहेंगे? सर हम भी मोदी जी के साथ हैं। 2025 देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी का हो, जब वो चुनावी मैदान में आता है तो वो सबसे मिलता है। कोई एक प्रत्याशी नहीं मिलता, सभी मिलते हैं। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, प्रत्याशी हर दल के लोग, हर दल वाले अपने स्तर से प्रत्याशी उम्मीदवार दिए हैं। और आप इस विषय पे जो और कुछ पूछना चाहते हैं, देखिए बदलाव तो होना चाहिए। जैसे रोटी अगर पलटी नहीं जाती है तो जल जाती है, सत्ता अगर पलटी न जाए तो निरंकुश हो जाती है। देश की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। आप चाहे वो एजुकेशन को लेकर चलिए, चाहे बेरोजगार को लेकर चलिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर चलिए। कितने हमारे नौजवान साथी जो हैं, बड़े बड़े घर के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, गरीब तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके घर पे बैठे हुए हैं। एक बाप जो अपने बेटे से उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है बाहर, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। दूसरी बात, हेल्थ एजुकेशन, जो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की बात तो सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। चूँकि कारण क्या है कि आज की जो परिवेश चल रहा है, हर आदमी पीड़ित है, हर घर के लोग पीड़ित हैं। आप मतलब
अस्पताल नहीं दे रहे हैं। कौन से ऐसे ज़िले हैं जिस पर आपने अस्पताल दे रखे हैं? आप खुद सोचिए कि 15 लाख से 5 किलो राशन तक बात आ गई है और मजबूर हैं सोचने पर कि अब हम क्या करें, कैसे जनता के सामने जाएं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह बीजेपी को हराना चाहती है लेकिन कहीं हरा नहीं पा रही, जीत ही नहीं है। देखिए, ये तो जनता का हाथ का है। विपक्ष और पक्ष हर व्यक्ति अपने आप को जीतने के लिए ही आता है। आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी के लोग करते हैं। जनता को कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, जनता अपने स्तर से मूड बना के बैठी हुई है। देश गर्त में जा रहा है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही। आप वर्ल्ड स्तर पर उठा लीजिए, क्या स्थिति है देश की। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है मालूम है? बैन लगा रखा है, बैन लगा रखा है। हमारी जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए, जो हमारी गरीब रेखा पॉइंट होना चाहिए, अब जो जीडीपी उठा के देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति पे ज़बरदस्त जो है कि इस पर आपका महंगाई का वो लगा हुआ है, हर व्यक्ति मुहर लगा हुआ है। किस पर आप मुद्दे बात करना चाहते हैं? आप 100 स्मार्ट सिटी की बात किए थे, एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए। कोविड पीरियड से आप गुजरे हैं। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद योगी कर रही है और आप लोग जो शिक्षा कहाँ नहीं है, नहीं लगा रहा कहो पेने और कापी पे जीएसटी नहीं लगा रहा, लेकिन हाल लगाता है, हाल लगाता है, गलत बोल रहे हैं। हाल लगाता है, वह पेनों पे लगाता है। ठीक बा? पूरे विश्व में पांचवी अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं, हम तीसरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? जीडीपी कितनी बड़ी है? घटी है, हमारे हिसाब से तो घटी है, बताइए। हमारे हिसाब से तो घटी है, बढ़ी नहीं है, यही घटी है। भारत की सम्मान विश्व में जब 2014 के पहले विश्व में 2 नंबर पे भारत था। इस समय नेट पे डाल के देख लीजिए 12वें नंबर पे आ गया है। इस बार चुनाव होगा? जी हो रहा है ना। वोट भी देंगे? हाँ, दिया जाएगा। क्या क्या मूड है इस बार? गठबंधन है, गठबंधन को वोट दिया जाएगा। गठबंधन ही क्यों? गठबंधन, ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, कोई मुद्दा है ही नहीं इनका। परीक्षाएं निरस्त हो जा रही हैं, कहीं नौकरी किसी को नहीं मिल रही है और इस तरह से सरकार चलाई जाती है। तो बदलाव होगा? बदलाव होगा। इधर आप सामने क्या बेच रहे हैं? रुक जाइए बात करें। आप काम करते हैं? शरबत बेच रहे हैं बेल का। बेल का शरबत बेच रहे हैं। ये बताइए कि शरबत तो बेच रहे हैं लेकिन चुनाव भी है 25 तारीख को। हाँ ठीक। तो क्या सोचते हैं इस बार? भाजपा जीतेगी सर। भाजपा ही क्यों जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। नहीं, वजह कुछ तो वजह होगा। काम की है भाजपा। जैसे हमारे पास रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, नल नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, मुझे मिला। 2012 के पहले नहीं था, पहले 2012 के बाद ही हुआ है सब। हाँ, कुछ भी नहीं था। कौन नेता उधर देखा के बाद? नहीं यही खड़ी रही है। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। चुनाव भी होगा 25 को। चुनाव तो है। क्या सोच रही है इस बार? अरे जो दुनिया सोच रहा है मोदी लावा, और क्या सोचेंगे? अच्छा, मोदी ही आएगा। मोदी ही क्यों? मोदी काम कर रहा है अच्छा। अच्छा, इसलिए। और जैसे क्या काम गिनाइए कुछ। सबसे अच्छा तो जो सड़क बन गई वही सबसे अच्छी बात है। मतलब सड़क से ही विकास होगा। हाँ, और शिक्षा से हो रहा है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का भी अच्छा। की बात करें तो पेपर लीक हुआ है। पेपर तो लीक जानबूझ के बच्चे कर रहे हैं, आपस में बच्चे लीक कर रहे हैं। और क्या? कि संसाधन कर रहा है? संसाधन नहीं, मोदी नहीं कर रहे हैं, ये आपसी तकरार में हो रहा है सब। इंडिया गठबंधन तो कह रहा बदलाव होगा। बदलाव जाने, हम लोग तो यही जाने। इस बार जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जितने लोग आए हैं उसमें सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? अब देखिए, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, हम किसी कोई संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि लहर मोदी का ही है, चेहरा मोदी का। हाँ बस। चुनाव जो भी हो रहा है वो राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद जी, चुनाव तो हाल गलबा। हाँ भैया। ये बतावा चुनावा में का हुई थी? चुनावा में टीके हुए भैया जोन होता नहीं तो कुछ तो मूड बनल हुई। हाँ, मूड क्या वोट जाई? वोट जहाँ वो भैया वही जाए। अच्छा, तो एक तरफ मोदी जी कहते हुए कि 400 पार, इंडिया गठबंधन कह रही कि बदलाव की बात। आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसा है कि जो इन्होंने कार्य कर दिया 15 साल में,
यहाँ देश 75 साल 76 साल आज़ाद हुआ, लेकिन कैसे कोई कार्य किया नहीं। अच्छा, लेकिन इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। तो सरकार फिर रिपीट करेगी? हाँ, फिर रिपीट करेगी। हाँ, हैट्रिक करेगी। राज जी, आप मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। इस बार चुनाव तो भाई चल ही रहा है और सारे लोग चुनाव में लगे हुए हैं। जितने अधिकारीगण है या जितने नेतागण हैं जो है अपने अपने तरफ में सब लोगों को रुझान तो कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार है और लोग जान ही रहे हैं जो है, और लोग भाजपा के साथ हैं भी, लेकिन पिछली बार माननीय की वजह से भाजपा से लोग बहुत नाराज़ हैं जो है। ऐसा है कि पिछली सांसद नाराजगी इस बार लोग नाराजगी जाहिर करेंगे जो है, बदलाव होगा जो है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो चूँकि ये चुनाव है जो है, लेकिन यह है कि नाराज़गी के कारण भाजपा से लोग नाराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट से लोग नाराज़ हैं जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे एक से बढ़ के एक हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। कहेंगे आप इस चुनाव के लिए? यह चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा इस बार, क्योंकि हम बिजली पानी सड़क के लिए प्रतिबद्ध थे, वो सब पूरा कर दिए। घर घर नल योजना के तहत घर पहुंचा दिए। सभी नगर निकाय में हर गरीब को छत मिल गया, सबको 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है, और राम का मंदिर बन गया। चारों तरफ विंध्याचल कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, जनता को जो जरूरत है वो मिल गया। हाँ, मिल गया और मिलता है, निरंतर मिल रहा है भी। जिस तरह से हिंदुस्तान पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का मामला है, आम पब्लिक को सुविधा चाहिए, सुविधा सरकार दे रही है, उससे वो खुश है। जो पब्लिक 400 रुपये सिलेंडर खरीदती थी, आज 1200 के ले रही है, क्या वजह है? तब सिलेंडर 1 करोड़ बिकते थे, आज 12 करोड़ 18 करोड़ सिलेंडर हो, तो सुविधा के अनुसार महंगाई बढ़ेगी, उससे कोई गम नहीं है। तो इस मानते हैं कि मतलब राशन पे और आवास के नाम पे ये सरकार? नहीं, हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण के नाम पर वोट दे रहे हैं, और राष्ट्र जिस तरह से सक्षम हुआ है इस पर गर्व है हम लोगों को। 2014 के पहले ये देश अक्षम था, तमाम भ्रष्टाचार में। जब सरकार की कोई नई योजना थी, वो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाती थी। बड़े नेता